नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24। और हम आपको सबसे पहले बता दें कि 9 तारीख की दर्दनाक घटना हुई आज़ाद नगर राजा उत्सव पैलेस में। बहुत ही बड़ा भीषण आग, और यहाँ पे हम अभी आ गए हैं गिरिराज मैंसन। ठीक है, गिरजा मैंसन में आ गए हैं, और यहाँ पे आपको देखिए कि किस तरह से क्षतिग्रस्त यह की 4th फ्लोर तक है। और यहाँ पे समझिए कि आज के डेट में कहा जाता है कि गरीब आदमी किस तरह से अपना मकान को तैयार करता है, और उसी को रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। जूली सिंह जी से बात करेंगे कि 9 तारीख को मैम क्या कुछ घटना हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, 9 तारीख की रात जैसे हम लोग सारे सोने की तैयारी कर रहे थे, खा पी के सोने की तैयारी कर रहे थे, तो 10 बजे के लगभग में आग हम लोग थोड़ी सी लपटे देखे। तो बच्चे में मेरी बेटी बोली कि सो आग के लपटे आए हुए हैं मम्मी, देखो कबाड़ में आ गए। हम लोग दौड़ दौड़ के आए, सब देखे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंडर सबके हटाए। कुछ रेंटर लोग हम लोग के थे नहीं, तो उसके हटाए, हम लोग ताला तोड़ के हटाए कि कहीं अगर सिलेंडर में आग लगे तो भीषण आग लग सकती थी। और देखते ही देखते 5-10 मिनट के अंतराल में इतना भीषण आग लगी, इतना कि फायर ब्रिगेड भी आने में देरी कर दिए, आधा घंटा के लगभग वो भी कर दिए आने में। मैम क्या आप किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से जुड़े हुए हैं। राजपाल शेर सिंह राणा जी की पार्टी है। तो मैम क्या आपकी अपील क्या है? मेरी मेयर से मेरी तो अपील है कि सो जिलाधिकारी, अंचल अधिकारी और मेयर से, वार्ड पार्षद से, सभी से मैं अपील है कि हम लोग की मुआवजा दें। ओके, आप बताइए, आप यहाँ इस घर में ही रहते हैं? जी सर, यहाँ मैं स्टूडेंट के तौर पे रह रही हूँ सर। यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और सब जैसे यहाँ कबाड़ है और वो पीछे उत्सव हॉल है, तो इससे सर डिस्टरबेंस, एक तो डिस्टरबेंस होता था उत्सव हॉल में, कभी ना कभी प्रोग्राम होता है। एक स्टूडेंट के तौर पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से डिस्टरबेंस होता था। दूसरा ये कबाड़ है, तो कबाड़ में बहुत सारे कचरे होते थे जिससे गंदगी फैलती थी। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने काफ़ी बार कोई कदम नहीं उठाया गया था। और जब आग लगी तो ये पूरा लपेट 4थे मंजिल तक लपेट, हम जबकि सबसे ऊपर 4थे मंजिल में रह रहे हैं, हमारे घर में भी काफ़ी क्षति हुई है। अब स्टूडेंट के तौर पे हम उसको 10 दिन साफ़ करने में, या फिर वो टूटा हुआ है, हम कैसे रहे, ये चीज़ के लिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है। ये मुआवजा तो हमें चाहिए ही, और सर पूरा हम लोग का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि आप हर एक जगह आप देख चुके हैं। और रेसिडेंशियल एरिया में तो खैर रहना ही नहीं चाहिए कबाड़, और ना ही कमेटी हॉल रहना चाहिए किसी में, जहां आपका फायर ब्रिगेड ना पहुंच सके, कुछ ना पहुंच सके, कुछ सुविधा नहीं पहुंच सके, तो वहां रहना ही नहीं चाहिए। पहले सबसे पहले तो हम लोग को बोलना है कि कबाड़ कहीं भी ना रहने। मेरे घर के आगे भी कबाड़ है, पीछे भी है, देखिए। तो मैम सरकार से क्या आपकी मुआवजा की कितना तक खर्च है क्षतिग्रस्त हुआ है? हम सारे मिस्त्री लोगों को भी बुला के दिखाए, हमारे मुआवजे है कि 10 से 15 लाख के हमारे खर्चे, तो वो कौन देगा? ये बिन बुलाए आपदा जो है, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग मिडिल क्लास के आदमी, हम लोग कहाँ से करेंगे? और क्या सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से तो एक मुआवजा की मांग है, और दूसरी जो एक रेसिडेंशियल एरिया में ये कबाड़ या फिर आपको उत्सव हॉल, कम्युनिटी हॉल, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग स्टूडेंट है, बिहार BPSC का तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पटना में रह के लोग बाहर से आते हैं, छोटे छोटे गांव से हम आए हुए हैं, और यहाँ तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। तो एक शांत माहौल ज़रूरी होता है, जो कि हमारे रूम ओनर हैं वो हमारे लिए अच्छा प्रोवाइड करा हुए हैं, लेकिन आसपास के वातावरण से हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। एग्ज़ाम टाइम रहता है, उस टाइम शादी का माहौल रहता है, या फिर कभी भागवत या कभी कुछ भी होता है, वो 15 दिन 20 दिन चलते रहता है, जिससे लाउड स्पीकर की आवाज़ कभी हम लोग कम करने के लिए भी शिकायत किए, तो कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हम जी बस सीधा यहाँ देखिए कि यह जो गिरिराज मैंसन में इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि क्षतिग्रस्त जो हुआ, यहाँ के मेयर जो अभी नए निर्वाचित मेयर जो बने गए हैं सीता साहू जी से, और DM साहब से एक ही अपील है कि एक बार आप गिरिराज मैंसन में आइए, और यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त और मुआवजा समझिए कि यह जो घर कहा जाता है क्या कि गरीब आदमी बहुत मुश्किल से अपना मकान को बनाता है, और उसी मकान में जो भी आदमी मेहनत कर करके वो पैसा से अपने मकान को तैयार करता है, और वह क्षतिग्रस्त हो गया इतना बड़ा कबाड़ के कारण, और समझिए कि कम्युनिटी हॉल के कारण यह क्षतिग्रस्त। यह मुआवजा की मांग आती है कि आम जनता रहेगा कहाँ, और इसी आम जनता की हुंकार के लिए हमेशा हम लोग आपके बीच रहेंगे। आपको क्या करना सरकार से कि एक बार आप अवश्य आएँ,
डीएम साहब से एक ही आवाज़ है कि आप एक बार गिरिराज मैंसन आए, और सीता साहू जी से भी कि आप मेयर हैं, तो मेयर का काम होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। आप मुआवजा दीजिए, तभी जाकर के गरीब आदमी सर्वाइव कर सकता है। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।